कप्तान के इनिंग के बारे में भी कुछ बोलिए, क्योंकि ये जो गजब की इनिंग थी, डगआउट में क्या एटमॉस्फेयर था, आपने कैसे एंजॉय किया? काफ़ी इन्जॉय किया सर। जब भी वो खेलते हैं तो काफ़ी एफर्टलेस शॉट्स मारते हैं, सिक्सेस काफ़ी लंबे लंबे मारे उन्होंने, और ऐसा लगता नहीं है कि हिट कर रहे हैं बॉल को। बहुत ही प्यार से सहलाते हैं और काफ़ी दूर जाती है बॉल, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी इन्जॉय किया। एंड होपफुली कोशिश करेंगे कि अगली 2 इनिंग में भी ऐसी मारे। हर्षदीप, आपने बहुत जगह बॉलिंग भी की है, ये आउटफील्ड, ये विंड फैक्टर, इसके बारे में कुछ कहेंगे? क्योंकि एक जगह से थोड़ा सा इस टाइम थोड़ा सा अपहिल लग रहा था, उधर से सीधा लग रहा था, और ये विंड फैक्टर का जो था, हवा जो चल रही थी, एज अ बॉलर आपने उसको कैसे एडजस्ट किया, क्या बताओगे उस बारे में? सर एज अ प्लेयर, एज अ टीम, हमारा यही मोटो है कि कितना अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं कंडीशंस को। और विंड फैक्टर का कह सकते हैं, जब इस एंड से बॉल डाल रहे थे हम पवेलियन की दूसरी तरफ से, तो अच्छा सपोर्ट मिल रहा था विंड का और स्विंग हो रहा था बॉल स्टार्टिंग में एक साइड को। लेकिन जब दूसरे एंड से बॉल डाल रहे हैं आप, तो अगेंस्ट द विंड भाग के आना पड़ेगा आपको। एंड उसमें देखना पड़ेगा कि क्योंकि बैट्समैन उस साइड ट्राई कर रहे थे शॉट्स मारने के, उस साइड छक्के ट्रैवल कर रहे थे काफ़ी, तो वहाँ पे आपके डिफेंसिव ऑप्शन क्या है ज़्यादातर, और कैसे आप विंड को ज़्यादा प्ले में ना लाएं, और कैसे उस तरफ से डिफेंसिव रहें और इस तरफ से अटैक करें। क्योंकि विंड टनल में जब बॉल जा रही थी तो बहुत लंबी जा रही थी, तो ये ध्यान में रखते हुए बॉलिंग करना कितना आसान था, कितना मुश्किल? आसान मुश्किल का ये नहीं है भाजी, अगर अच्छे से प्रिपेयर किया जाए और कंडीशंस के साथ आप जितनी जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है आपको आगे फ्यूचर में भी। एंड क्योंकि पीछे भी जो 2 मैचेस खेले हैं हम, वहाँ पे भी एक तरफ से हवा चल रही थी, तो काफ़ी यूज टू हो चुके हैं अभी प्लेयर्स, एंड आइडिया आ गया किस तरह से उसको हैंडल करना है। Hi, Arshdeep, can you just there's always a lot of talk about what Jasprit does in the death overs, but I mean, you have a really good record as well in the death. Can you talk about bowling on the other end to Jasprit, because he'll bowl the 17th and the 19th. So just when you are given the ball in the 15th or the 16th or whatever, so just the whole dynamic of bowling at the other end to Jasprit. I guess a lot of credit goes to Jassi bhai, because he puts a lot of pressure on the batters. He gives 3 or 4 runs in an over, so batsmen are coming hard against me, and when they are trying, I just have to try and bowl my best ball, and there are a lot of chances of getting wickets there, because on the other end they see the runs are not coming and the asking rate is going high, so they take more risk against me, and there's a chance always of getting a wicket there. So I guess there's a lot of credit that goes to of my wickets that goes to Jassi bhai. Josh Hazlewood came in before and said he felt that it was a 190 par type wicket. How important did you think Hardik's innings was at the end there to push the score out as much as he did? It was very important because as I said before, from one end it was very hard for the bowlers to even pitch the ball, and the ball was flying to the to the boundary. So having that cushion of extra 15 to 20 runs always help as a bowler, and gives you that extra freedom to go for the wicket, because eventually you're going to go for runs in this format. So if you're taking wickets, you have upper hand in this game, and when you have 15 to 20 more runs on the board, you always have the leverage to try a couple of more things.